My dear students, today we are going to start a new series for class 11th. That is, main subject is economics, and section 3, that is based on the part of statistics, and name of the chapter is measure of central values. Exercise और चैप्टर नेम इट इज़ 18। यानी आज मैं तुम लोग आज से क्लास 11th के लिए नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, जो कि क्लास 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये सेक्शन 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें जो कि चैप्टर नंबर 18 जो आपका है मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यूज़। ओके, ऑलरेडी यू नो अबाउट द measures of central value. This is based on the data of continuous mode, discrete में क्या था और continuous में already you know about in class 10th. क्लास 10th में इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होगी, और उससे रिलेटेड जो आगे आपके क्लास 11th से रिलेटेड है उसके बारे में मैं आप लोग को YouTube के माध्यम से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 18 यानी एक्सरसाइज 18 पर बेस्ड है। और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, जो आपके फ्रैंक ईओमी बुक्स पे बेस्ड है। तो आप इसको अपने बुक्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 18 जो आपका है मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यूज़, और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में ऑलरेडी क्या दिया है, मार्क्स इज गिवन एज, जो कि कंटिन्यूस मोड में दिया है, और फ्रीक्वेंसी दिया है। आपको मीन निकालना है। सबसे फर्स्ट मेथड जो आपका यूज़ करना है वो है डायरेक्ट मेथड, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डायरेक्ट मेथड पर बेस्ड है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिए। ये क्वेश्चन था, इसी में सॉल्यूशन पे आ जा रहे हैं। तो सबसे पहले एम से इंडिकेट किया है, जिसको कि बोलते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू की जो निकालने की फॉर्मूले है लोअर प्लस अपर बाई 2। लोअर ये है और अपर ये है, इन दोनों को ऐड करो, 0 + 10, 10 डिवाइड बाई 2 आ गया 5, 10 + 20 30 आ गया 15, 20 + 30 50 25, 30 + 40 70 35, 50 + 40 90 45। अब यहाँ पे एक चेक करने के लिए ये भी तरीका है कि अगर ये 10 का गैप है तो यहाँ भी 10 का गैप आएगा, जिससे कि हमको कौन सा वैल्यू मिल गया, मिड वैल्यू, यानी कि एम से रिप्रेजेंट किया आपके बुक में, उसी से मैं भी रिप्रेजेंट किया हूँ। उसके बाद आपको एक टेबल बनाना है एफ इंटू एम, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई मीन। 17 5 जा 85, 13 इंटू 15 450, सबको मल्टीप्लाई करते चलिए। 28 इंटू 25 700, 70 इंटू 35 2450, 5 इंटू 45 225। उसके बाद समेशन ऑफ एफ एम कर लीजिए। इसको ऐड करने से आ रहा है 3910, और फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, समेशन ऑफ एफ ये आ रहा है 150। तो जो इस क्वेश्चन में आपको जो डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है उसके लिए फॉर्मूला है मीन को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल X ऐसे बार, इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, फाइंड द मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से आपको क्वेश्चन नंबर 9 लगाना है, जो पेज नंबर 308 पे है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे से इस क्वेश्चन के लिए भी एम की वैल्यू निकालेंगे, यानी मिड वैल्यू। लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 5, 20 + 10 30 15, हाफ करते चलो 25 35 और ये आ गया 45। अब इसमें क्या करोगे, शॉर्टकट मेथड के लिए सबसे पहले इस मिड वैल्यू में से एज्यूम मीन करेंगे। एज्यूम मीन को ए से इंडिकेट करोगे और उसको सिंपली हम हाईलाइट कर देंगे।
25 को मैंने एज्यूम मीन मान लिया। अब इससे एक फॉर्मूला चलेगा, डेविएशन इज इक्वल टू m माइनस ए। ये जो m है इसमें से a को यानी 25 को माइनस करते रहिए। तो यहाँ पे 5 रखोगे, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। ये आ गया d की वैल्यू। अब इसके बाद एक टेबल बनाएंगे f इंटू डी, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन, f इंटू डी माइनस 340, 17 इंटू माइनस 20 340, 30 इंटू माइनस 10 माइनस 300, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 28 को 0, 70 इंटू 10 700, 5 इंटू 20 100। अब इसकी वैल्यू समेसन एफ डी कितना होगा, ये आ गया 800, 800 प्लस में आया है और माइनस करोगे 640, ये आ जाएगा 0 6 1, 160 आ गई इसकी वैल्यू, जो कि कितना आ गया 640 और ये आ गया 800, 800 में से माइनस करोगे ये आ गया 160, यहाँ पे आप लिख दीजिए 160 एफ डी की वैल्यू। और एफ की वैल्यू समेसन एफ, ये आ गया तुम्हारा 150। अब इसके बाद जो हम इस मेथड के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है मीन कैपिटल एक्स बार ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन एफ। ए की वैल्यू जो एज्यूम मीन हमारा क्या है 25 प्लस एफ डी की वैल्यू 160 डिवाइड बाई 150, 0 0 कैंसिल करोगे, 16 में 25 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा कितना 25 प्लस 1.066, ये आ गया 26.066 और इसको लिख सकते हो 26.07। यही आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 308, क्वेश्चन नंबर 10। CI is given as 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and frequency is given as 17, 30, 28, 70 and 5 and you have to find the value for mean using step deviation method। यानी इस क्वेश्चन में आपको स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे m की वैल्यू यानी मिड वैल्यू, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, 30, 15, 25, 35 और ये आ गया 45। इसको चेक कर लो, 40 प्लस 50 90, 90 डिवाइड बाई 2 आ गया 45। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद हमको इसी में से एक एज्यूम मीन लेना है। एज्यूम मीन ले लीजिए आप 25 जो मिड वैल्यू होगी, फिर d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए करेंगे, एक्स माइनस एम करेंगे मिड वैल्यू को। तो 5 माइनस यहाँ पे जो आपने 25 माना है तो हो गया -20, -10, 0, 10, 20। अब जो d आ गया इसके बाद हमको निकालना है d डैश, d डैश इज इक्वल टू d अपॉन c। अब ये c क्या है, c मीन्स दिस इज द वैल्यू फॉर डिफरेंस ऑफ क्लास साइज, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसके बीच का डिफरेंस सारे क्लास साइज कितना है 10 10 का, तो वही क्लास साइज जो हमारा यहाँ पे आएगा वो c की वैल्यू आएगी यानी 10 आएगी। तो 10 में d से डिवाइड करना है, d डैश इज इक्वल टू d अपॉन c, यानी इस नंबर में d में आपको सारे क्लास साइज से डिवाइड कर देना है और क्लास साइज हमेशा सेम होगा। तो 10 से जब डिवाइड करोगे -2, -1, 0, 1, 2। अब क्या करना है, एक टेबल बनाएंगे f इंटू डी डैश, f इंटू डी डैश, f इंटू डी डैश 17 इंटू -2 -34, 30 इंटू -1 -30, 28 इंटू 0 0, 70 इंटू 1 70 70,
5 इंटू 2 10। अब ये आ गया एफ डी डैश की वैल्यू। अब यहाँ पे समेसन ऑफ एफ डी डैश कर लीजिए। ये हो गया 80 माइनस 64, ये आ गया 6 7 माइनस 6 1, यानी एफ डी डैश की वैल्यू आ गई 16। अब मीन के लिए फॉर्मूला यूज़ करोगे जो कैपिटल एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी डैश अपॉन एफ इंटू सी। ए की वैल्यू क्या है 25, एफ डी की वैल्यू 16 अपॉन 150 इंटू 10, सी की वैल्यू जो यहाँ से 10 हमने यहाँ लिया था, 0 0 कैंसिल, 25 प्लस इसको जब डिवाइड करोगे 1.066, ये आ गया 26.066 और 26.07 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ मेथड स्टेप डेविएशन मेथड कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में लिखिए, उससे रिलेटेड मैं आपको आंसर भेज दूंगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 308, दैट इज कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। एंड क्वेश्चन इज x 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and frequency is given as 20, 15, 10, 3 and 2. So first of all go for first part, that is based on direct method. क्या फाइंड करोगे? m की वैल्यू यानी मिड वैल्यू, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाई 2 आ गया 15। इसके लिए फॉर्मूला भी लिख दीजिए आप, लोअर प्लस अपर बाई 2। ऑलराइट, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, 30 प्लस 20 50 डिवाइड बाई 2 25, 30 प्लस 40 70 35, 50 प्लस 40 90 डिवाइड बाई 2 45, 50 प्लस 60 110 डिवाइड बाई 2 55। तो डायरेक्ट मेथड में क्या किए थे? f इंटू एम कर दीजिए, f इंटू एम, ये आ गया 300। 15 इंटू 25 करोगे, ये आ गया 375। 35 इंटू 10 करोगे 350। 45 इंटू 3 करोगे 135। 55 इंटू 2 करोगे 110। अब समेसन ऑफ एफ एम, इसको ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 1270 और f की वैल्यू कर लीजिए 5 3 8 2 10 0 1 3 4 5। अब मीन के फॉर्मूले के लिए डायरेक्ट मेथड x बार, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया एफ एम अपॉन एफ, मीन्स 1270 डिवाइड बाई 50, 0 0 कैंसिल, और जब इसको 5 से डिवाइड करोगे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 बच गया 0.54 जा 20, यानी 25.04 इसका राइट आंसर आ गया। कौन सा मेथड यूज़ किया है इसमें? डायरेक्ट मेथड, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट फर्स्ट हुआ। फिर 13 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा कौन सा मेथड काम करेगा? शॉर्टकट। और तीसरा जो मेथड है वो हमारा मेथड है स्टेप डेविएशन। ओके, नंबर 13 पार्ट 2, जिसमें मेथड कौन सा यूज़ करना है? हमारा शॉर्टकट। क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 20, 15, 10, 3 एंड 2। तो पहले मिड वैल्यू निकाल लिए। मिड वैल्यू के बाद इसमें क्या करोगे? जो हमारा एज्यूम मीन है वो चलेगा। एज्यूम मीन को मान लीजिए 35। अब उसके बाद एक टेबल बना लेंगे, d इक्वल टू एक्स माइनस एम। 15 माइनस 35 करोगे 0 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 0 10 और ये हो गया 20। ये आ गई किसकी वैल्यू? डेविएशन के लिए। अब डेविएशन के बाद क्या निकालना है हमको? f इंटू डी,
एफ इंटू डी, 20 इंटू -20 -400, 15 इंटू -10 -150, 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 0, 3 इंटू 10 30, 2 इंटू 20 40। अब समेसन एफ डी की वैल्यू ले लीजिए। तो 550 माइनस में है, -550 और इसमें प्लस करोगे 70, क्या आ जाएगा 084 -480 आ जाएगा समेसन एफ डी की वैल्यू -480। और एफ की वैल्यू ऑलरेडी है। मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन एफ। ए की वैल्यू माना 35 प्लस एफ डी की वैल्यू आया -480 डिवाइड बाई 50, 0 0 कैंसिल, 5 9 जा 45, यह आ गया 35 माइनस 9.45, 3 बचा 6। जब इसको इसमें से माइनस करोगे आ गया 25.4। दिस इज द राइट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 3, यानी इसमें कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए डी तक तो आपको निकालना है। डी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। डी क्या है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। एम क्या है, जो मिड वैल्यू है, और मिड वैल्यू कैसे निकाले थे, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हमको एक और अलग कॉलम बनाने हैं डी डैश। डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी। सी क्या है, क्लास साइज। इसके बीच में साइज कितने का है, सारा 10 10 10। तो ये सी जो हमारा है 10। अब 10 से इसमें डिवाइड करोगे -2 -1 0 1 2, ये आ गया डी डैश। अब f इंटू डी डैश, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, 20 इंटू -2 -40, f इंटू डी डैश, 15 इंटू -1 -50, 10 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4। अब समेसन एफ डी की वैल्यू क्या होगी, ये आ गया 7 और ये आ गया 50 -55 और +7 करोगे आ गया 48, यानी -48 आया। अब इसके लिए फॉर्मूला चलेगा, मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एफ डी डैश इंटू सी अपॉन एफ। एज्यूम मीन 35 प्लस माइनस माइनस 48 अपॉन 50 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, यानी 35 माइनस 9.6, आंसर फिर वही आएगा 25.4। दिस इज द राइट आंसर यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। अब इससे रिलेटेड सुनो, नेक्स्ट वीडियो में मैं मीडियन जो कि ग्राफिकली और अलजेब्रिकली दोनों मेथड से आपके बुक में दिया है उसको करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 19। और इससे पहले जो 17 और 16 इसके बारे में डिटेल क्या है, सारा कुछ थ्योरी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके।